Dr. Bhimrao Ambedkar was a brilliant student right from his childhood. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो बचपन से ही क्या थे, बहुत ही बुद्धिमान स्टूडेंट्स थे. ओरिजिनली हिज फैमिली बिलोंग टू द नागवंश. उनकी जो फैमिली थी वो नागवंश से बिलोंग करती थी. बट लेटर इट कम टू बी नोन एज अ कास्ट मेहर. मतलब उनकी जो फैमिली थी उसको बाद में लोग, मतलब उनकी जो कास्ट थी वो मेहर कास्ट थी. द होल ऑफ हिज लाइफ इज स्टोरी ऑफ स्ट्रगल. उनकी जो पूरी ज़िंदगी थी वो एक स्ट्रगल, बहुत संघर्ष के साथ बीती है. As he was born in a family identified as untouchable, he faced a lot of insult and blame right from his childhood. उनकी फैमिली जो अनटचेबल्स मतलब अछूत लोगों से बिलोंग करती थी, तो इसके कारण उनको अपने बचपन में बहुत सारी इंसल्ट का सामना करना पड़ा. ठीक है. Therefore, from his early age, he developed the courage to fight against justice and social evils. फिर उन्होंने धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो उन्होंने जो सोशल इवेल्स है और इनजस्टिस है, मतलब अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई. ही कंप्लीटेड हिज एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्कूल एंड वेंट टू मुंबई हिज फर्दर स्टडी. इसके बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए वो कहाँ गए, मुंबई गए. इन मुंबई हिज रूम वॉज सो स्मॉल दैट इवन ही एंड हिज फादर कुड नॉट स्लीप टुगेदर. मुंबई में जो उनका घर था वो बहुत छोटा था. इवन मिस्टर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके पापा जो थे वो एक साथ सो नहीं पाते थे. भीमराव यूज टू स्टडी इन द लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प. भीमराव ने अपनी पूरी पढ़ाई किसमें कंप्लीट की, ऑयल लैम्प जो होते हैं ना उसके अंदर, उसकी लाइट के अंदर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की. ही गॉट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम बड़ौदा स्टेट्स एंड वेंट टू अमेरिका. उन्होंने बड़ौदा स्टेट से स्कॉलरशिप प्राप्त करके कहाँ गए, वो अमेरिका गए फॉर हिज हायर एजुकेशन, अपनी पढ़ाई करने के लिए. ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइट फ्रॉम फ्रीडम. वो हमारी जो देश में फ्रीडम के लिए उन्होंने पार्ट किया था, मतलब उन्होंने भी एक तरह से पार्ट लिया था फ्रीडम फाइटर के रूप में. आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी. अपनी इंडिपेंडेंस के बाद, भारत के स्वतंत्र होने के बाद उनको काउंसलिंग ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड ओनली अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनके ही अंतर्गत क्या हुआ, बनाया गया. जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं. ओके. व्हाट लेसन हैव यू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डेवलप द करेज टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड सोशल इविल्स. ओके. इफ यू नोटिस एनी इनजस्टिस डन टू समवन, हाउ विल यू अपोज इट. तो वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस थ्रू द concept of non-violence. You can take the help of law if required. Pandit Madan Mohan Malviya. Any patient has expressed her view about a person in very emotional words. She said, I can say that amongst several opinions, only Malvi ji Maharaj stand as a symbol of an Indian unity. जो एनी बेसेंट थी उन्होंने अपनी जो व्यू थे उसको एक्सप्रेस किया था बहुत ही इमोशनल वर्ड्स में. उन्होंने ये बोला था कि एक इंसान है जो क्या है, वो मतलब एक तरह से सिंबल किस चीज़ का दिखता है, इंडियन यूनिटी का सिंबल दिखता है. उन्होंने बहुत ही इमोशनल शब्दों में ये बात कही. एंड दैट पर्सन वॉज पंडित मोहन मदन मालवीय. और वो इंसान कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे. ही वॉज अ पोएट बाय बर्थ. जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे वो बाय बर्थ मतलब जन्म से ही कवि थे. हिज पोएटिक नेम वॉज मकरंद. उनका पोएटिक नाम था मकरंद. मतलब जन्म से ही, मतलब वो छोटे थे तभी से उनको पोएम्स का बहुत शौक था, मतलब कविताओं का लिखने का, बोलने का बहुत शौक था. तो उनके बचपन का नाम, उनके मतलब पोएटिक नेम जो था वो मकरंद था. He had a strong desire that such an education system and educational institution should be established in India. उन्होंने
उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना हमें भारत में करनी चाहिए, उनकी बहुत इच्छा थी। वेयर ड्यू द रिस्पेक्ट कैन बी गिवन इन आर कल्चर, जिससे हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और मिले। टू फुलफिल हिज एम, उन्होंने अपने एम को पूरा करने के लिए ही डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश अ यूनिवर्सिटी इन वाराणसी, उन्होंने अपने इस एम को पूरा करने के लिए ये सोचा कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो वाराणसी में एक यूनिवर्सिटी को स्थापित करेंगे। दस ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यू अबाउट द प्रोजेक्ट इन 21 फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस कमेटी, उन्होंने फिर अपना ये जो प्रस्ताव था वो 21st सेशन कांग्रेस कमेटी के सामने अपना प्रस्ताव रखा। देन ऑन द होली डे ऑफ मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के पवित्र दिन, he got as a donation of the land required to establish the university from the किंग ऑफ बनारस, मतलब होली मतलब मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर उनको जो बनारस के किंग थे उनके द्वारा ज़मीन जो है वो डोनेट में मिल गई थी। टुडे इट इज़ नोन एज अ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको कि आज हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। आफ्टर गेटिंग द लैंड, ज़मीन प्राप्त करने के बाद मालवीय जी स्टार्टेड कलेक्टेड द डोनेशन, मालवीय जी ने डोनेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वैन एवर ही वॉन्ट ही यूज टू एक्सप्लेन हिज स्कीम टू नेशनल एजुकेशन टू द पीपल एंड स्टार्टेड गेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, जहाँ से उन्हें धीरे धीरे अपनी एजुकेशन सिस्टम के स्कीम के बारे में लोगों को बताकर उनको जागरूक करके उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। ग्रेजुअली अ ह्यूज अमाउंट वॉज कलेक्टेड, बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारा पैसा कलेक्ट हुआ। मालवीय जी ऑल्सो वेंट टू हैदराबाद एंड ऑब्टेन ह्यूज डोनेशन फ्रॉम द लिबरल मुस्लिम रूलर निज़ाम, फिर मालवीय जी हैदराबाद गए, वहाँ पर उन्होंने ह्यूज डोनेशन किससे प्राप्त किया? मुस्लिम रूलर निज़ाम से। ही ट्रैवल्ड अक्रॉस द होल नेशन एंड कलेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 64 लाख रुपीज़, मतलब उन्होंने पूरे देश में भ्रमण करके डोनेशन में उन्होंने 64 लाख रुपए प्राप्त किए, लगभग 64 लाख रुपए प्राप्त किए। गांधी जी हैड सेड आई हैव लर्न द आर्ट सोर्सिंग फ्रॉम एल्डर ब्रदर मालवीय जी, गांधी जी ने कहा कि मैंने अपने भाई मालवीय जी से आर्ट सोर्सिंग सीखी है। He was a great patriot and had a strong dedication towards our culture, वो एक बहुत ही बड़े देशभक्त थे और बहुत ही ज़्यादा उनका जो strong dedication था किसके प्रति? अपने कल्चर के प्रति। He proved to be a real revolutionary leader. He raised the spirit of India. He believed that we will remain slaves until nationality is not assumed in education. उनका ये मानना था कि हम हमेशा स्लेव रहेंगे, दास रहेंगे। क्यों रहेंगे? अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी तो हमेशा हम दास बने रहेंगे। He will not to be an एक्सेट्रीज इफ़ वी से दैट ही वॉज द टीचर ऑफ नेशन, इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? टीचर ऑफ नेशन कहा जाता है। So student, our chapter is finished here. Thank you and take care.